फिर आपका रवैया जो डेवलप होगा, एटीट्यूड डेवलप होगा, उसमें ईगो प्रीडोमिनेंट नहीं होगा। ठीक है। हमारी जिंदगी में ईगो हमें चलाता है, यानी हम जो काम भी करते हैं उसके पीछे हमारा ईगो होता है। हमें असल में एक चीज ये देखनी है कि हमारा जो अपनी जिंदगी में फ्यूल है, क्या वो फ्यूल ईगो है जो हमको हमारी जिंदगी गाड़ी को चलाने में हेल्प कर रहे हैं, कि क्या वो हमारी जो फ्यूल है वो हम किसी के लिए एम्पैथी रखना, सिंपैथी रखना, या किसी के लिए डाउन टू अर्थ होना वो है। क्योंकि जो हैबिट्स होती हैं, जो एटीट्यूड होता है, वो ईगो के ट्रेट्स जो होते हैं वो हमारे एटीट्यूड में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीइंग रिजिड और ग्रीडी और एनीथिंग लाइक दैट, तो वो हमारे थ्रेट्स होते हैं। एक और बात करूं, डॉक्टर गजाला ने एक और बात भी कही है कि मैंने कहा था कि ईगो खत्म नहीं होता, कमजोर होता है, वीक होता है। दरअसल खत्म इसलिए नहीं होता कि ईगो आपकी पहचान के साथ मुंसलिक है, बिकॉज योर नेम इज देयर, राइट। नेम आपका कब खत्म होता है? जब आप दफन हो जाते हो, मरने के बाद। यानी आपके साथ ही ईगो खत्म होता है। जब तक जिंदा है ईगो आपके साथ रहेगा, सिर्फ आपने, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है आगे। वैसे एक बात है कि जो डॉक्टर मोहम्मदी 4 डायमेंशन एक वर्कशॉप से बताते हैं कि आप जब इस दुनिया में पैदा होते हैं सबसे पहले आपको एक नाम दिया जाता है, और डॉक्टर मोइस कहते हैं वहीं से ईगो की शुरुआत होती है। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ शगुफ्ता है कराची से कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी आप कैसी हैं? ठीक ठाक, आपकी दुआएं ठीक ठाक। डॉक्टर मोइस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शगुफ्ता, फरमाइए। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कहना ये है कि मैं जो हूँ, क्या नाम है, मेरी पर्सनालिटी में काफी चेंजेस आए। यानी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो उसके बाद जो है मेरी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया। जी जी। यानी इससे पहले जो है मैं एजुकेशनल पॉइंट की वजह से जो है मेरा जो था कि मैं मतलब बहुत प्राउड थी, मतलब मेरे अंदर बहुत ईगो था। ठीक है। लेकिन जब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है इस चीज को मैंने सीखा, अपने फ्रेंड्स में बैठी हूँ, उसे लर्न किया, तो ये चीज मेरे अंदर से खुद ना टूट गई, मतलब खत्म हो गई ना। ठीक है। तो अब ये चीज जैसे टूटी, ब्रेक हुई, तो अब मैं सोचती हूँ अब मेरे अंदर इस चेंज को जो है ना तो इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाए लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, ये तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट हो गई है, ऐसा क्यों है? तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि ऐसा लोगों ने इस चीज को क्यों ऐसा किया कि इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? चलो ठीक है, चलो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आई डोंट नो, शायद डॉक्टर मोइस सवाल को पूरी तरह समझ गए, मुझे थोड़ा सा ट्रबल हुआ था। क्या मतलब व्हाट बेसिकली वो चाह रही थी कि बिफोर शी वाज मैरिड कॉलेज वगैरह में उसकी जब फूफा बहुत ज्यादा थी, जिसको फूफा कहते हैं, बट जिसको कहते हैं बट फूफा बहुत ज्यादा थी, एंड आफ्टर कॉलेज या शायद आफ्टर मैरिज वो सॉफ्ट हो गई है। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना, इसके इस नए बिहेवियर को। देखिए, पहली चीज ये, ईगो का कम होना या ईगो का कमजोर होने का मतलब नहीं कि आप सॉफ्ट हो जाए। असर्टिव होना बड़ा जरूरी है जिंदगी में, मगर आप अपनी बात किस तरह मनवाते हैं, आप अपनी बात दूसरे तक किस तरह पहुंचाते हैं, ये इंसानी रवैयों पे बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एम राइट then I will take a stand. Doesn't mean I have an ego. In fact, ईगो उन लोगों में सबसे ज्यादा होता है जो वीक होते हैं और जो गलत होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे साथ एक और कॉलर है, लेकिन वीक को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि जो चीज मैं एक्सेप्ट समझ रही हूँ, मुझे लगता है मेरी फर्स्ट हैंड है ना, उनको सामने समझ रही हूँ। तो वीक से मतलब ये नहीं पोलाइट होना, वीक से मतलब ये अपने में किसी भी किस्म का कॉम्प्लेक्स रखना। आपको पता है खुद के आप कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों के सामने खोल चला के अपने फेस के ऊपर घूम रहे होते हैं, और वो होता है एक बड़े गुस्से वाले शख्स का, जिसके आसपास कोई नहीं आ सकता। आप किसी को आसपास इसलिए नहीं आने देते क्योंकि अगर कोई आपके आसपास आएगा तो आपकी कमजोरियां जान जाएगा। तो इसीलिए हम अपने ईगो को बहुत बड़ा चढ़ा के रखते हैं अपने ऊपर, के लोग हमारे बारे में ना जान सके। हमारे साथ इरम है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्यारी सी बहन कैसी है? वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी सी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। पहली बात तो ये कहूंगी कि आपके और प्रोफेसर साहब के रिलेशन को देखकर मुझे और मेरे पापा का रिलेशन सेम यही, हालांकि मेरी शादी हो गई है, 4 इयर्स हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरे पापा भी बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ छोटी छोटी सी बात पे मेरे लिए परेशान होना। जब भी मैं आप दोनों को देखती हूँ मुझे मेरे पापा बहुत याद आते हैं। चल इरम, एक बात पूछूं, अब्बू तो आपके छोटी छोटी बात पे परेशान होते हैं, क्या आप भी मेरी तरह अपने अब्बू को हर छोटी छोटी बात पे तंग करती हैं? पहले बहुत किया है, लेकिन अब जब से अपने बच्चे हुए ना तो बहुत एहसास होने लगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्लीज थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। हम अपनी दुआ, प्लीज हमारे लिए दुआएं करते रहिएगा बस। और इरम कहीं चली गई, मैं इनसे बात करी थी, कोई नहीं, शायद कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, अब ये जो बात थी अभी जो मैंने बात की इस तरह के हम बेसिकली अपनी पूरी जिंदगी में एक, फॉर एग्जांपल मी एज वेल, जब मैं अपनी कॉलेज में थी तो मुझे ये होता है कि मैं अपनी फ्रेंड से थोड़ा सा अलग रहूं,
और उस अलग रखने के चक्कर में आई यूज टू अपने खुद के टेलर्ड मेड यूनिफॉर्म में बनाती थी, 2 कॉलेजेस में अलाउड नहीं होते हैं। एंड देन मेरी बैग अलग होनी चाहिए, एंड देन अगर मुझसे कोई बात करना है तो मैं कहूँगा प्लीज वेट करो, मैं तुमसे बात करती हूँ। इट वॉज देयर, एक फेज आया था मेरी जिंदगी के अंदर। तो वाई दैट ईगो इज ऑलवेज देयर? हम क्यों लोगों को अपने आप को रियल सेल्फ नहीं बताना चाहते लोगों को? कहीं ना कहीं इंसान की जात में जब कमी हो, उस कमी को मुख्तलिफ तरीकों से पूरा किया जाता है। वन इज बीइंग डिफरेंट। ओके। अभी आज का जो फैशन है, लड़के कान में बालियां पहन रहे हैं, राइट? दिस इज अगेन अ फैशन। सो व्हेन यू आर डिफरेंट, पीपल नोटिस, एंड द प्रॉब्लम विथ ईगो इज इट ऑलवेज सीक्स अटेंशन, इट ऑलवेज नीड्स रिकग्नाइजेशन। हमारे साथ इरम वापस आ गई, मेरी प्यारी सी बहन जी, कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपसे बात करनी है। करें, अभी मुझसे कर लिया, मुझसे करें। जी, मुझे पूछना है कि अगर कोई शख्स आपकी बार बार इंसल्ट करता है, बार बार आपकी बेइज्जती करता है, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि आप अपनी ईगो छोड़ के सिर्फ अल्लाह के लिए उससे अच्छे ताल्लुकात कायम करें, अल्लाह के लिए देखें, तो क्या मतलब ये सही होता है? अगर हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हों उसके रवैये से, लेकिन फिर भी हमें बार बार ये कहा जाए कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, ऊपर वाला देख रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है, तो इसका क्या किया जाए? चले इरम, कॉल रखने से पहले एक छोटी सी बात, मुझे आपकी बात से कुछ फील हो रहा है कि आपकी प्रॉब्लम का मुझे डिस्कशन करना चाहिए आपसे, तो प्लीज अपना नंबर कंट्रोल रूम में छोड़ दीजिएगा। आपको मैं प्रोग्राम के बाद आज रात को या कल सुबह कॉल करूंगी, एंड आई वांट टू हैव अ टॉक विथ यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, प्रोग्राम में चूंकि टाइम कम होता है, इससे डिटेल में नहीं बात कर सकता। एक चीज याद रखिए, जब अल्लाह की मर्जी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए आप किसी को माफ करते हैं, तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होता। नहीं, वो कह रही है, मुझसे बार बार लोग ये कहते हैं कि तुम छोड़ो, अल्लाह के लिए माफ कर दो। लोग कह रहे हैं ना। हाँ, बट मे बी शी इज नॉट एबल टू डू इट। शी इज नॉट एबल टू डू इट। मैं सिर्फ बता ही रहा हूं कि जब आप अल्लाह की रजा के लिए किसी को माफ करते हो, देयर इज नो डिप्रेशन। नहीं, अच्छा, ओके, फाइन, देयर इज नो डिप्रेशन। मगर होता ही है कि कहीं ना कहीं आपकी प्राइड हर्ट हो रही है, आपकी इज्जत नफ्स मजरू हो रही है, उसे मजरू ना होने दे। ठीक, जहां स्टैंड ले सकते हैं वहां स्टैंड ले, ठीक, बट नॉन वायलेंटली ले, नॉन वायलेंटली। और एक और चीज है, अगर आपको, मुझे जो अब्बू अक्सर कहते हैं कि मैं पहले बड़ी हाइपर किस्म की, मुझे नूरा भी कह देते थे, बड़ी हाइपर किस्म की खातून हूं मैं, होती थी, अब तो नहीं, अब तो बड़ी मैं पोलाइट हो गई हूँ। तो ये होता था, मैसेज आपको पता है, आई यूज टू गेट वेरी लाउड। मेरी वैसी आवाज बहुत तेज है, तो मैं गुस्से में मेरी आवाज और तेज होती थी। तो अब्बू कहते तुम डायरेक्ट किसी की इज्जत नफ्स पे हमला कर रही हो, और तुम इसलिए हमला करो कि तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हारी भी इज्जत नफ्स से हमला हुआ है, तो यू आर रेसिप्रोकेट इन द सेम वे। सो मतलब इस चीज से कैसे बचा जा भी सकता है कि नहीं बचा जा सकता? पहली चीज ये है कि देखिए, अगर आप अपने आप को जानते हो कि आप कौन हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कह रहा है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने आप से इन टच रहना बड़ा जरूरी है। अच्छा, ठीक है। ठीक। अब अगर कोई मेरे ऊपर बहतान लगाता है, उंगली उठाता है, तो मैं जाहिर उससे कहूंगा कि तुम गलत हो, मगर मुझे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है। मिसाल में कोई कहता है मैंने चोरी की है, मुझे पता है मैं चोरी नहीं की मैंने, राइट? अब वो मेरे ऊपर तोहमत लगाता है, तो मैं तो बड़ा खुश हूंगा कि वो जितनी तोहमत लगाए, मुझे तो फायदा है इससे। ठीक है। जब इंसान को अपने अंदर ही एतमाद नहीं होता अपनी जात पर, तब उसके साथ ये कैफियत होती है कि उसे लगता है इज्जत नफ्स मजलूम। अब मैं आपको रोकूंगी और काटूंगी भी। हमारे इस्लामाबाद के हमारे जो एक जिनकी वालदा के साथ और वालिद के साथ हमने इस्लामाबाद चैप्टर अपना कितने साल पहले शुरू किया था, उनके एक बेटे हैं, और वो यूके से कॉल कर रहे हैं हमें, कर्नल शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपकी आवाज सुनी, बहुत खुशी हुई। वैसे आप एयरपोर्ट जाने से पहले भी आपने सुनी थी मेरी आवाज? हाँ, मगर पिछली दफा आप जब रिंग किया था तो आप मौजूद नहीं थी, आप उस दिन तबीयत खराब थी। और आज आपको देखते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस वक्त मैं ग्लासगो से बोल रहा हूँ, और क्या कहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग पे आप लोगों को देख रहा हूँ। वाह, लाइव स्ट्रीमिंग हमारी हेल्थ टीवी की बड़ी कमाल है, बड़ी कमाल की। और आप सबको बहुत अच्छी है। मगर इधर मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर वॉल्यूम ये ब्रॉडकास्ट में वॉल्यूम थोड़ा सा कम करेंगे, जब आप लोग थोड़ा सा आहिस्ता बोलते हैं बिल्कुल सही आते हैं लाइव स्ट्रीमिंग पे, मगर बाकी जो है ना बहुत आवाज गार्बल्ड होती है। ठीक है। तो इस वक्त मैं चूंकि फोन पे हूँ तो मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है। और माशाल्लाह हेल्थ टीवी को मुबारकबाद दूंगा कि इसकी वजह से सब लोग देख रहे हैं, और खासतौर पर जो आपके नाजरीन कराची में गिला करते हैं कि हम नहीं देख सकते, हमारे यहाँ केबल नहीं आ रहा, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग पे वो आप लोगों को देख सकते हैं और बहुत एंजॉय कर सकते हैं, और आपकी अच्छी अच्छी बातें
सुन सकते हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच करण साहब, आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। आप वैसे गैजेट मैन है, आपके पास सारे गैजेट होते हैं और आपने उन लोगों को बता दिया। आप देखें, जो लोग आपके अगर रिश्तेदार, दोस्तों घर और आपके जानने वालों के घरों में अगर बिल फर्ज किसी के पास अगर हेल्थ टीवी नहीं आ रहा है, हर जगह आ रहा है, बिल फर्ज अगर नहीं आ रहा तो आप लाइव स्ट्रीम के जाके देखें की फर्क पहनता है। नजर तो हम आ ही रहे हैं ना। बता दो ना, www.live-tv.tv www.health-tv.tv। I am not at all a gadget person, you know। मैं सिर्फ बातों की हूँ ना शख्सियत। शायद इज अ ग्रेट गैजेट मैन। और उनकी गाड़ी में भी अजीब अजीब गैजेट होता है। हर चीज गाड़ी में भी क्या क्या लगाई है। एनीवे हम बात ये कर रहे हैं, गैजेट यूज करने में कोई ईगो का चक्कर नहीं, गैजेट नहीं, असल में बाज लोग मे बी ही हैज अ मैकेनिकल माइंड, ही हैज अ मैकेनिकल माइंड, नो माइंड। अब शायद लोगों को पता ना हो कि ही वाज अ पायलट ऑफ कोबरा हेलीकॉप्टर। यस, ठीक है, तो कोबरा हेलीकॉप्टर चलाना उड़ाना बच्चों का खेल नहीं है। कोबरा रेंगते ही उड़ाते हैं, उड़ाते हैं जी। तो ही वाज अमेजिंग एंड माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ईगो की जहां तक बात है, मैं जो फील करती हूँ कि इंसान ईगो में आके, एक तो इंसान होता है कि ईगो में आ गया और उसने शोर मचा लिया, लड़ लिया, जो भी था कर लिया। एक इंसान वो होता है कि ईगो में होता है लेकिन बड़े सप्रेस पर्सनैलिटी होता है। जब वो सप्रेस पर्सनैलिटी होता है तो वो जाहिर नहीं कर पाता क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं होता, तो उसका ईगो जो बहुत सालों तक दब रहा होता है वो बहुत सारी साइकोलॉजिकल बीमारियों की शक्ल ले लेता है, यू नो। देखिए, दोनों सूरत मिलेगा। जो अब जिसका ईगो डोमिनेट करेगा उसको, वो जिंदगी में तशद्दुद करेगा और अपने हर अमल को जस्टिफाई करेगा, जितने भी गलत अमल होंगे। जिसका सप्रेस्ड होगा ईगो, वो कहीं ना कहीं किसी वक्त भी आउट ऑफ प्रोपोर्शनली बाहर निकलेगा, बर्स्ट करेगा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा वो। अगर नहीं होगा तो अंदर ही अंदर उसके अंदर साइकोसिस या न्यूरोसिस की अलामात जाहिर होना, या तो वो दुनिया से विड्रॉ करेगा, लोगों से विड्रॉ करेगा, ये साइकोसिस कहते हैं इसे। या न्यूरोसिस में ये कि लड़ाई झगड़े, बदतमीजी, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, ये बड़ा कॉमन है। अब हमारे माशरे में नॉर्मली ईगो पे इतनी बात नहीं होती, ये सब्जेक्ट ही बड़ा डिफरेंट है। मगर हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि बच्चों की तरबियत में ये चीज शामिल कर दी जाए तो उनको अवेयरनेस होनी चाहिए ईगो के बारे में एज दे ग्रो अप। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, उनको लेते फिर अपने प्रोग्राम को भी आगे फॉरवर्ड करते हैं। हमारे साथ नदीम साहब है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई मेरी एक्साइटमेंट। गुजरावाले की कुल्फी और टिक्के, नहीं, गुजरावाला के टिक्के और रावाली कुल्फी। साइमा है। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम जी। How are you? फाइन, आप कैसी हैं साइमा? Do you remember who Saima? I have 4-5 Saimas. Can you just? All right. I am the Saima which was the voucher winner. Met you at the workshop, the Reiki workshop. Reiki one, and I know you from your mother-in-law. You know the that is the better She's reference. watching you right now. She is. Right now. कैसी हैं आंटी आप? She called me, कह रही आ रहे जल्दी जाओ। मैंने कहा हाँ जी, I was busy with my kids, but फिर भी मैंने लगाया। नहीं, जरूर उनको मेरा सलाम जरूर करिएगा। वालेकुम अस्सलाम। She's watching you. वो वालेकुम अस्सलाम कह रही होंगी। Thank you. How was your trip, both of you? Trip was fine, great. दानिश भी आपको सलाम कह रहा है और everything was fine. वाह। अच्छा, my question is, दो क्वेश्चन है। पहले ये कि हस्बैंड एंड वाइफ में बहुत ईगो प्रॉब्लम आ जाते हैं। A lot of times when you want to explain something or say something to your husband regarding anything, तो वो ईगो आ जाते हैं और स्पेशली a lot of times in front of kids, then थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। तो ये हस्बैंड एंड वाइफ का ईगो में क्या करना चाहिए? If the wife stays quiet at the time, तो फिर कैसे बाद में मैनेज करना चाहिए? प्लीज ये बताइएगा। सेकंड, अभी जो सर कह रहे थे कि ईगो इट शुड बी डेवलप इन द चाइल्ड, और द चाइल्ड शुड बी अवेयर एज द चाइल्ड गोज अप, तो उसके बारे में भी प्लीज बताएं, बिकॉज आई हैव किड्स, सो आई वांट टू नो अबाउट दैट। ओके, थैंक यू सो मच साइमा, थैंक यू एंड सलाम टू योर ग्रैंडमदर, मदर-इन-लॉ एज वेल। शी इज अ वंडरफुल लेडी और वो इतनी बड़ी फैन है आपकी कि वो अपनी बहू को हर वक्त फोन करती है, तुम प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम शुरू, प्रोग्राम देखो, रिपीट ही देखती है वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, दूसरे सवाल का जवाब पहले दूसरे का दे रहे हैं आपके डेवलप कैसे करना चाहिए? देखिए, होता ये, अगर आपने वेस्टर्न कल्चर में जहां बुराइयां हैं, बहुत सारी इखलाकी बुराइयां भी है, वहां कुछ अच्छाइयां भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से बच्चे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करते हैं, राइट? अब आप देखें, वालिद बेटे से कहता है कि बेटा $1 दूंगा, गाड़ी धो। ठीक है। यहां कोई बच्चा अपनी गाड़ी धोएगा? या तो वैसे शौक से दो तो अलग बात है, वरना वुड आस्क हिज सर्वेंट टू डू इट। वहां इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी कबूल करना सीखता है। इंसानी रवैयों के अंदर उनमें सिखाया जाता है कि जी देखे जी, आपका जो बाउंड्रीज है वो खत्म होती है दूसरे की नाक शुरू होने से पहले।
दैट इज योर बाउंड्री, दैट इज योर स्पेस। ये तरबियत में शामिल होता है। तो वहां जब कोई शख्स बड़ा होता है तो वो दूसरे